हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए। और ओहो, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक ही बार में कार्ड्स आ गए हैं। आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हाई हैं। चलिए आज देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, फॉर यू। ठीक है, आप और आपके पर्सन, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे को मेरे कार्ड्स मिल गए हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज की आपके पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जीज़ आपके लिए। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, उनका नाम लें और उसके बाद में इस रीडिंग को पॉजिटिवली देखें। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, हाँ, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं आपसे डेफिनेटली रिलेट कर सकते हो आप। ये आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोर्शन, कोई ना कोई चीज़, कोई संदेश आपके लिए डेफिनेटली होगा। जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती है, जो भी अफर्मेशन हमें मिलता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, कार्ड्स फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन में शायद सेपरेशन है, या अगर आप सेपरेशन नहीं भी है तो भी आपके विचारों में मतभेद बहुत ज़्यादा है। और विचारों में मतभेद भी नहीं है तो भी कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि डिसअपॉइंटमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, परेशानियाँ इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, मैंने जो लास्ट रीडिंग करी थी उसमें जो लोगों ने मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अपना, चाहे मेरी रीडिंग में या दुनिया में किसी की भी रीडिंग में, कमेंट में, इंटरनेट पे आप अपने पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी मत डालिए। ठीक है, 1 लाइनर 2 लाइनर रिएक्शन देना अलग बात होती है फ्रेंड्स, अफर्मेशन डालना अलग बात होती है। अपने पर्सनल लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उनको आप इंटरनेट पे मत डालिए। ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए। ओके, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। आप लड़के हो तो ये बिल्कुल मत सोचो कि आपको, आपकी सेफ्टी ज़रूरी नहीं है, आपकी भी सेफ्टी उतनी ही ज़रूरी है। और जो भी शोषण लड़कियों का किया जाता है, सेम शोषण लड़कों का भी किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें। दूसरी चीज़, किसी भी इमोशन में आकर के, ये बहुत ही क्लीन स्पेस है, भाषा का ज़रा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब ये रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत सारे केसेस में सेपरेशन हुआ है, यानी कि आप लोग डिस्टेंस पे हो, नो कांटेक्ट में हो। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, नो कांटेक्ट में है। ये ना सिर्फ कोई रोमांटिक रिलेशन हो सकता है, बल्कि आपके पेरेंट्स से रिलेशन में भी आप डिस्टेंस पे हो सकते हो। इवन अगर आप साथ में रह रहे हो तो भी डिस्टेंस हो सकता है, मतभेद, विचारों के मतभेदों के चलते हुए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फ्रेंड्स। हो सकता है गुस्सा किया गया है, आपको किसी चीज़ की जल्दी पड़ रही है, या आपके पर्सन को किसी चीज़, कोई डिसीजन लेने की जल्दी है। उस चक्कर में कोई कुछ शब्द ऐसे कहे गए हैं जिससे मतलब बहुत ही हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। थोड़ा डिस्टेंस पे हो आप लोग, मेहनत कर रहे हो। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा लग रहा है कि बस भाड़ में जाए, सब कुछ ठीक है, मैं काम करती हूँ या मैं काम करने में अपना मन लगा लेता हूँ तो मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर ध्यान ही नहीं जाएगा तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जिसको जो सोचना है सोच ले, जिसको जाना है चला जाए, कोई बात नहीं। आप लोग शायद ऐसा सोच रहे हो। इसी चक्कर में आप लोगों का इमोशनल बैलेंस, आप दिखा रहे हो कि आप बैलेंस्ड हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आप बैलेंस्ड हो एक्चुअली। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं दुनिया से, या तो दुनिया से आपने आंखें बंद कर ली हैं कि ठीक है, मेरे को देखना ही नहीं है उधर की तरफ। ठीक है, या आपने इस सिचुएशन से आंखें फेर ली हैं कि बस इग्नोर मोड पे डाल दिया है कि जाओ रहने दो भाई, हमसे ना हो पाएगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को
आपको बहुत मन था, ओके। सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है फ्रेंड्स कि आपको ये था कि आपको बहुत उम्मीदें थी इस पर्टिकुलर पर्सन से, या इन ग्रुप ऑफ पीपल से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे। मुझे बहुत केसेस में फैमिली नज़र आ रही है, मुझे बहुत सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस, जॉब, ओके। तो वो होता है ना, दूर के ढोल सुहावने, वो वैसा कुछ हो गया शायद। किसी ने आपको कमिट किया और उस कमिटमेंट की खुद ही ने धज्जियाँ उड़ा दी। फ्रेंड्स, किसी ने आपके साथ ट्रिक खेली है। एक्चुअली जिस व्यक्ति से आप उम्मीद कर रहे थे ना, वो व्यक्ति भी आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखे हुए था। ये देर इज़ कोई मीडिएटर है, देर इज़ वन थर्ड पार्टी, वन और मैनी, ओके। कोई एक या बहुत सारी कुछ थर्ड पार्टीज़ हैं जिन्होंने बीच में आके सीन में गड़बड़ियाँ करी हैं। दे आर जेलस पीपल। आई सी लॉट ऑफ ट्रिकी पीपल। बहुत सारे ट्रिकी लोग हैं, जेलस लोग हैं, जिन्होंने आप लोगों के बीच में आके ये सिचुएशन क्रिएट किया है कि आप अब कुछ कहना चाहते हो ना, सामने वाला कुछ सुनना चाहता है, मतलब बिल्कुल ही कट ऑफ एग्जैक्टली। और आप तो, मुझे लग ही नहीं रहा है कि अब आपका ऐसा कोई जोन है कि आप सुनना भी चाहते हो, आप देखना भी चाहते हो। अब आपको लग रहा है कि बस अब ख़त्म करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, जो हो गया, गेट लॉस्ट। तुम गेट लॉस्ट या मैं गेट लॉस्ट, लेकिन जस्ट नो कांटेक्ट, जाओ, चले जाओ टाइप। मुझे बहुत ही ऐसा फीलिंग आ रही है, ओके। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, मेहनती भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, रिसोर्सफुल भी हैं। फ्रेंड्स, रिसोर्सफुल होना एक अच्छी बात है, देखो, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप रिसोर्सफुल हो, लेकिन उसके लिए अपने रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। पता नहीं, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि जो इंसान सिचुएशन में होता है वही जानता है कि उसने क्या झेला। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके दोस्त बन के आए थे। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये कोई दोस्त बन के आए थे जिन्होंने आपके खिलाफ गेम खेल दिया, जो आपके नियर एंड डियर बन गए, और उन्होंने जो आगे इन्फॉर्मेशन फ्लोट करी कि आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, आप क्या कर रहे हो, ये सब कुछ उन्होंने नेगेटिव वे में और नेगेटिव चीज़ें बोली, और आप ट्रस्ट कर रहे थे। या शायद फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी आजमा ही रहे थे कि चलो मैं भी देखता हूँ कि ये व्यक्ति करता क्या है, ये इतनी जो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये एक्चुअली इस इन्फॉर्मेशन का करने क्या वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आजमाइश सुनाई दे रहा है। आपको कोई आजमा रहा था और आप भी उसे आजमा रहे थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये तो शायरी हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। फ्रेंड्स, आपका आज का अफर्मेशन है, मैं बहुत बहुत करेजियस हूँ। आई एम वेरी वेरी करेजियस। करेजियस को क्या बोलेंगे? बहादुर। मैं बहुत बहुत बहादुर हूँ, ओके। यस, बिल्कुल आप बहुत बहादुर हैं मेरे व्यूअर्स। और आपको ना ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें पसंद आती हैं, मतलब जो चीज़ जैसी है आप वैसी बोलोगे, और आप वैसी ही सुनना भी पसंद करते हो। आप ये फालतू के लाग लपेट, ब्यूटिफिकेशन, अननेसेसरी दिखावा, नो, अ बिग नो। ये जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो कहते हैं कि सही और गलत रखा रह जाता है और जो कर लो वही ठीक है, जो अपने फ़ायदे में हो, आप उस इंसान के चक्कर में पड़ गए जो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा था। और सच बताऊं कि वो फ़ायदा भी उसको आ गया कार्ड। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, इन्हीं दोनों कार्ड्स को एक्सपेक्ट कर रही थी और ये आ गए। फ्रेंड्स देखिए, फ़ायदा और नुकसान इज़ अ सेपरेट थिंग। एक फ़ायदा और नुकसान होता है जो हमें यूनिवर्स पलट के देते हैं, और ये इंसान अब लिटरली बुरी कंडीशन में है। अगर आप नोटिस करोगे तो नाउ ही इज़ और शी, जो भी हैं ये, जो आपके थर्ड पार्टी बन गए, जो आपको जो बीच में आकर के दोस्त का रोल प्ले कर रहे थे ना, उनको उधर से भी अब बैड ट्रीटमेंट मिल रहा है और आपने तो छोड़ ही दिया है। वो कहते हैं ना कि
यूज़ एंड थ्रो, तो ये वो कठपुतली थे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी की कठपुतली मत बनो, ज़्यादा शानापंती मत करो कि मैं बीच में आकर के ये कर दूं या वो कर दूं, क्योंकि कोई इस दुनिया में अभी उतना बेवकूफ़ रह नहीं गया है। सबके पास अपनी आंखें हैं, अपना दिमाग है। तो ये जो कठपुतलियाँ बनने का जो लोग काम करते हैं ना फ्रेंड्स, उनके साथ पता है क्या होता है कि जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो उनकी गर्दन कलम कर दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है अपने रास्ते से, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो अगर कोई व्यक्ति, अगर आप किसी से एक्स्ट्रा दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हो ना, जो गलत है। आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण वॉज अ ग्रेट कैरेक्टर, कुंती पुत्र एंड सूर्यपुत्र कर्ण, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर इन हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द महानतम चरित्र, राइट। लेकिन उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ एट द एंड? इसलिए हुआ क्योंकि वो युद्ध में, जीवन में अधर्म की तरफ खड़े थे। वही आपका कर्म है फ्रेंड्स, वही हम सबका कर्म है कि हम किधर की तरफ खड़े हैं। आप दोस्ती निभाने के लिए अधर्म का साथ दे रहे हो, ठीक है। वो एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं आजकल के कुछ लोग, यू नो, कि पार्टनर्स इन क्राइम, ठीक है ना। तो जब आप क्राइम में पार्टनर हो तो फिर आप सज़ा भी पार्टनरशिप में ही भुगतोगे, ठीक है ना। और ये होता है, भुगतो। कर्ण के साथ भी यही हुआ। कर्ण वॉज ग्रेट, वो स्वयं एक बहुत महान योद्धा थे, बहुत ही महान इंसान थे, सूर्यपुत्र थे। क्या मतलब, कुछ बोलना ही मुश्किल है, ठीक है। मैं कुंती नाम के कैरेक्टर पे मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, वो अलग डायरेक्शन में हो जाएगी बातें। लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण वो किससे कम हो सकते थे, लेकिन उनके साथ भी उनका अंत इतना दर्दनाक हुआ, उनको हेल्प नहीं आई क्योंकि वो अधर्म का साथ देने वाले थे, ठीक है। तो हमें ये सोचना होता है। तो ये जो व्यक्ति जो आपको थर्ड पार्टी बन के आए, जो आपके लिए, ठीक है, जो ज़्यादा शानापंती दिखा रहे थे आपकी ज़िंदगी में, आपके खिलाफ, ठीक है, आपके दोस्त बन के किसी और की से दोस्ती निभा रहे थे, अब उनके साथ क्या होने वाला है? जो होने वाला है वो एक्चुअली अब हो रहा है, ठीक है। वो खुद महा झगड़ों में फंसे हुए हैं, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, उनको लॉस हो रहे हैं। अब नाउ दिस पर्सन, ये लड़का है या लड़की है, अब इनको लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है फॉर श्योर। आप पता कर लो, आपको पता चल जाएगा, उनको अब लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। कर्म इसी जन्म में लौट के आने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स, मुझे कोई एक कार्ड दे दीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये इसी व्यक्ति की वजह से हुआ है। इसलिए अब इस व्यक्ति को स्वयं को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में जो थर्ड पार्टी हैं, दिस थर्ड पार्टी इज सफरिंग बिकॉज इन्होंने बहुत ही डर्टी प्ले किया, इन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया, भड़काया। चाहे वो आपकी फैमिली का मैटर है, आपकी हो सकता है मदर इन लॉ को भड़काया गया है, आपकी मदर को भड़काया गया है, ठीक है। कोई है जो ब्रेन वॉश करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, और ये जो बीच वाले व्यक्ति हैं ना, ये ब्रेन वॉश एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम होता है, लेकिन अब कर्मा लौट के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 78 आवर्स आपको पता चलेगा किसी ना किसी माध्यम से कि आपकी ये जो थर्ड पार्टी बन के आए थे, इनका कर्मा किस तरह इनके ऊपर अब वापस आ रहा है, ओके। आइए ओशो गाइडेंस ले लेते हैं। ये तो हुआ ये थर्ड पार्टी और उस पर्सन के बारे में, लेकिन आपके पर्सन की क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं आपके लिए, ओके फ्रेंड्स। मुझे आपकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि आपने उनको अपने ड्रीम्स में देखा, आपने उनको बहुत कुछ माना। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आपको ये पता चला कि ये पर्सन खुद जेन्युइन नहीं है, ठीक है, ये खुद दूसरों की बातों में आने वाले इंसान है, तो आपने जब छोड़ा तो अब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो,
आपने छोड़ दिया कि भाई ठीक है, फाइन, गो, जाओ, तुमको जाना है तुम जाओ, तुमको दूसरों की बातें सुननी है, तुमको मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करनी है, कुछ भी तुमको ओवर जज करना है तो गेट लॉस्ट या जस्ट टाटा बाय बाय। और आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी आपको उसी तरह सपने में देखा करते थे जिस तरह आपने उन्हें सपने में देखा। जिस तरह आपने उन्हें अपने जीवन में जगह दी, उस तरह वो भी आपको अपने जीवन में जगह दे रहे थे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। एंजल्स प्लीज़ 2 मोर कार्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 मोर कार्ड्स प्लीज़, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप चेज़ नहीं कर रहे हो। और अगर आप बाई एनी चांस अगर आप चेज़ कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप चेज़ मत कीजिए। यूनिवर्स का रूल है, यू नो, जितना आप डिटैच होगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा फास्ट तरीके से आपके लिए आएगी, आप तक आएगी। ओके, प्लेफुलनेस, टेक इट लाइट। और यही आपकी खूबी है कि आप चीज़ों को ना बहुत फटाफट उनको लो और लाइट नोट पे ले आते हो। आप बिल्कुल चीज़ों को हैवी नहीं रखते हो, बिल्कुल यू नो परेशान ना करते हो, ना आप लड़ते हो, ना किसी को परेशान करते हो। नो आर्ग्यूमेंट। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी बहुत अमेजिंग है। और इसी की वजह से वो जो व्यक्ति हैं उनके अंदर अंतर्द्वंद चढ़ गया है, सॉरी क्या अंतर्द्वंद छिड़ गया है, मतलब उनके मन के अंदर लड़ाई हो रही है कि ये हुआ। उनके वो बार बार अपने मन में सोच रहे हैं कि यार मैंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, या ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई, ऐसा ऐसा हुआ, तो अब क्या। ये लड़ाइयाँ अब उनके मन के अंदर चल रही हैं। दिस इज़ सो ग्रेट फ्रेंड्स, दिस इज़ सो ग्रेट। आपने मतलब बिना कुछ कहे आपने ऐसा करारा जवाब दिया है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आप स्टेबल हो गए हो, आपकी ज़िंदगी में वापस आप बैलेंस लेके आ गए हो, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स, वो मतलब अमेजिंग अमेजिंग। राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू नो, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी करेजियस, मैं बहादुर हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रीडिंग को, इस चैनल की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ओके, ऑलराइट। उनका जो ये अंतर्द्वंद है ना, जो उनके अंदर के मन के अंदर की जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। एंड कंपैरिजन, अब वो ना आपको, ये जो आपके पर्सन है वो आपको और ये सारी दुनिया को बिठा करके वन बाय वन एक एक करके कंपेयर कर रहे हैं, और कोई आपके बराबर उनको मिल ही नहीं रहा है। यू आर सो गट्सी, आप इतने बहादुर हो, आपने इतना, वो बहुत इम्प्रेस है आपसे, बिकॉज आप एक ईमानदार इंसान हैं। आपने जो कहा आपने वो किया और आप वही कर रहे हो। आप बिल्कुल, आपने कोई फेक बातें नहीं करी हैं कभी भी। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग। ना ही कोई उनको, अब उनको समझ आ रहा है कि आप बिल्कुल मैनिपुलेशन नहीं करते हो, आप कोई उल्टे सीधी बातें नहीं करते हो, जो बात जैसी है आप वही बोलते हो और वैसा ही बोलते हो। एंड दिस इज़ योर USB, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ, यही आपकी शक्ति है। प्लीज़ इसे बनाए रखिए, ठीक है। लेकिन अपने मन को शांत भी रखिए। हर जगह जा जाके लड़ना नहीं है फ्रेंड्स। जो लोग जा जाके लड़ते हैं हर जगह, उनकी आपकी अपनी एनर्जी लो हो जाएगी ना फिर, अगर आप लड़ाइयाँ करोगे। लेट इट बी, क्योंकि ये जो जवाब आपने दिया है ना बिल्कुल कट करके कि जाओ, लेट इट बी, जाओ, सुन लो इन्हीं 4 छछुंदरों की बातें सुन लो और उन्हीं के साथ रह लो। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स, अमेजिंग। तो आपके जो पर्सन है ना, अब वो वापस आना चाहते हैं, ठीक है, वो रीयूनियन चाहते हैं। चलिए चेक करते हैं कि रीयूनियन होगा या नहीं, रीयूनियन होगा या नहीं। एंजल्स प्लीज़ बताइए, थैंक यू सो मच। रीयूनियन होगा या नहीं प्लीज़ बताएं। वो आपके साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है उसको वो रीलिव करना चाहते हैं, वापस जीना चाहते हैं। वो मतलब उनको अफसोस हो रहा है कि उन्हें एक मौका मिला था ज़िंदगी में और उन्होंने वो खो दिया है। सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अमेजिंग हो, बहुत 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 अमेजिंग हो आप, क्या बात है।
जो एक्सपीरियंस उन्होंने आपके साथ किया था वो उसको दोबारा जीना चाहते हैं। क्या बात है, सक्सेस। बिल्कुल, वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आप बहुत 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 करेजियस हो, आप पावरफुल हो, और सबसे बड़ी बात, आप ऑनेस्ट इंसान हो, आप फालतू बातें बिल्कुल नहीं करते हो, बकवास नहीं करते हो, जो कहते हो वो करते हो, और इंटेलिजेंट भी हो। ऐसा नहीं कि हर जगह जैसे वो नहीं होता है कि सींग लग गए सर पे, अब कहीं पे भी मारे जा रहे हैं। ऑनेस्टी का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता है। यू आर सेंसिबल कि कहाँ पे क्या रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है, और कहाँ चुप रह जाना है और कहाँ से चुपचाप चले जाना है। दे आर, आपके पर्सन बहुत 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 इम्प्रेस हो गए हैं, और थर्ड पार्टी से अब वो रियली सर पकड़ के बैठे हैं कि व्हाट नॉनसेंस। अब वो अपने हेयर स्क्रैच कर रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यार लाइफ में, ये क्या कर लिया मैंने, ये वाला जो फीलिंग है ना, ये क्या हो गया अब। थैंक यू सो मच एंजल्स, बहुत ही प्यारी सी फीलिंग है ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, इस ब्यूटी को, इस हैप्पीनेस को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। प्रोजेक्शंस, एग्जैक्टली, थर्ड पार्टी ने या ये जो मीडिएटर बने हुए महान प्राणी थे, जो ज़्यादा मैच्योरिटी की दुकान बने हुए थे बीच में आकर के, वो आपके बारे में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा था, वो इधर आपको भड़का रहे थे और उधर वो उस इंसान को भड़का रहे थे, ठीक है, आपके पर्सन को। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि एक अलग तरीके का एक प्रोजेक्शन क्रिएट हुआ एंड आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और अब ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, मन ही मन वो अब खुद को कोस रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो गया लाइफ में, क्योंकि डिसीजन तो ऑब्वियसली उनका अपना था ना, राइट। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स हो गए हैं, आ गए हैं फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर से शफल करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी रीयूनियन डेफिनेट है, डेफिनेट। ओह माय गॉड, देखो ये कार्ड पहले भी आ रहा था, मैंने रख दिया था, ठीक है। थंडरबोल्ट, इस वक्त उनके अंदर तूफान मचा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बातचीत हो जाए, कोई बहाना मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये इंसान कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कोई और हो क्या रहा है ज़िंदगी में। मे बी वो आपकी सोशल मीडिया पे जस्ट फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आपके वीडियोस देख रहे हैं, या कुछ समथिंग जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू गेज कि हो क्या रहा है, कहाँ गई, कहाँ गया, एंड ब्रेक थ्रू। आपका रीयूनियन डेफिनेट है, डेफिनेट है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम करें। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग फ्रेंड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये आपके सिबलिंग्स के साथ भी हो सकती है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, या कोई भी रिलेशन हो सकता है, दोस्तों के साथ भी ऐसा हो सकता है, राइट। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे या कुछ कुछ पोर्शंस रेजोनेट करें। अगर आपको अपने आप के बारे में जानना है कि हमारे साथ में क्या सीन है, तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। पर्सनल रीडिंग बुक करने का तरीका है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर जाएँ, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, प्लीज़ डायरेक्टली कॉल ना करें। आई विल बी रियली थैंकफुल, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं ले पाती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ओके। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बिफोर दैट आपके लिए यस एंड नो का क्वेश्चन तो मैं लेना ही भूल गई, क्षमा कीजिए। चलिए यस एंड नो का क्वेश्चन पूछें, ठीक है। और ये है आपका पाइल 1 और ये है आपका पाइल 2, ओके। मेडिटेट करें, पॉज करें। आपका पाइल 1 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यस, इट्स अ क्लियर यस, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब है नो, ओके। ये भी बहुत ही क्लियर आंसर है फ्रेंड्स, कोई भी अस्पष्टता नहीं है। क्लैरिटी सबसे अच्छी चीज़ होती है, चाहे वो फेवर में है या फेवर में नहीं है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन साफ साफ तरीके से कुछ भी पता चलना या कुछ भी होना
सबसे अच्छा होता है ना। चलिए, ये एक बहुत ही सुंदर रीडिंग थी। अपना ध्यान रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को बना के रखिए फ्रेंड्स। गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि वही है जिससे आपको ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़े बड़े सम्मान मिलेंगे। लेकिन हाँ, रिजिड मत होइएगा। ईगो में अगर कोई दोबारा आके आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो उस चीज़ को, उसकी सच्चाई को जांचिए, परखिए और धीरे धीरे करके उसको मौका दीजिए। ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल मत कीजिए कि मेरे को बात ही नहीं करनी है, या करनी है तो वापस से आप अपनी जान न्यौछावर कर दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइन ड्रॉ बिल्कुल 100% कीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रिश्ता, आपने एक बार स्ट्रेंथ दिखाई, दूसरे वाले, सामने वाले इंसान ने आकर के हाथ बढ़ाया, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आप फिर से पिघल के बह गए और वो इंसान फिर आपका एडवांटेज लेके भाग गया। बी केयरफुल। आप जो भी डिसाइड करते हो, जैसे भी करते हो, बी केयरफुल। एंड आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अपनी पावर को बनाए रखें। इसी शॉर्ट नोट के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।